अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल डिज़ाइन मेंटोर और मैं हूं आपका टीचर फैसल उस्मान आपके साथ। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे मंडाला डिज़ाइन की टेक्निक नंबर 3 और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि आप मंडाला डिज़ाइन से पैटर्न किस तरह से बना सकते हैं। तो चले चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आपने लेना है सर्कल टूल और यहाँ से आपने ऑल्ट शिफ्ट के साथ आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है और इसको यहाँ से कर लीजिए आप नन और आउटलाइन पे आप ले लेंगे ब्लैक कलर और यहाँ पर स्ट्रोक साइज़ कुछ भी रख लीजिए। इसके बाद हमने जाना है रेक्टेंगल में और इस सर्कल के सेंटर तक हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आप लेकर आएंगे यहाँ पर और जब सेंटर में पहुँचें तो इसके बाद फिर आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आपने दोनों को सेलेक्ट करना है और फिर आपने थर्ड ऑप्शन जो है इंटरसेक्ट का, इसको अप्लाई करना है इस तरह से। ठीक है, तो बीच वाला पार्ट रह जाएगा। अब आ जाएं रोटेट टूल में। तो यहाँ से आप जाएंगे रोटेट टूल में, इसका शॉर्टकट है R और यहाँ पर देखें इस वाले सेंटर पे आपने क्लिक करना है। देखें यहाँ पर एंकर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, एंकर, जब एंकर लिखा हुआ है तो आपने ऑल्ट को प्रेस करना है और क्लिक करना है तो आपके पास रोटेट का ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए -15 लिखा हुआ है, -15, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा इस तरह से देखें। और अगर मैं यहाँ से ये माइनस हटा दूँ, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे माइनस लिखना है क्योंकि मुझे क्लॉकवाइज करना है। ठीक है, और साथ साथ मुझे कॉपी लेनी है। कॉपी अगर मैं नहीं लूँगा तो यही रोटेट हो जाएगा, तो मुझे कॉपी भी लेनी है इस तरह से। ठीक है, तो मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट आ गए। अब मैंने दोनों ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। कौन से वाले को? ये इस वाले को, ऊपर वाले को। ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ मुझे उसको थोड़ा सा बड़ा करना है इस तरह से देखें। ठीक है, ये बड़ा हो गया। अब आप दोनों को सिलेक्ट कर लें। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट F9 पाथ फाइंडर में चले जाएं। पाथ फाइंडर में जाने के बाद आपने इसको करना है डिवाइड करने के बाद ये आ गया ग्रुप में, तो आपने करना है इसको अनग्रुप। तो ऑब्जेक्ट में चले जाएं और यहाँ से कर लें कंट्रोल शिफ्ट G या शिफ्ट कंट्रोल G। इसके बाद फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है। तो ये कोण आपकी बहुत अहम तरीन है। इसका कलर चेंज कर लीजिएगा और यहाँ से आउटलाइन को कर लें आप नन। ठीक है, तो इसकी एक कॉपी आप लेकर फिर इस पर काम कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप दोबारा से मंडाला बना सकें। तो मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट फ़िलहाल। और देखिए मेरे पास एक JPEG इमेज है, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल पे जाके लिखिएगा आप फ्री मंडाला आउटलाइन, तो आपके पास बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे। तो जो इसकी रेजोल्यूशन अच्छी हो वो आपने लेनी है और इसको आपने इलस्ट्रेटर पे लेकर आना है। ठीक है, अब आपने करना है इसका इमेज ट्रेस। यहाँ से कर लेंगे इमेज ट्रेस। ठीक है, तो हम यहाँ जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट लोगों को अप्लाई करते हैं इस तरह से। ओके कर लें इसको और इसके बाद करेंगे एक्सपेंड करने के बाद लेंगे मैजिक वॉन्ड टूल और वाइट एरिया पे क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे ताकि वाइट सारे का सारा कलर हमारा डिलीट हो जाए। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया वेक्टर में। ठीक है, अब आप इसको यहाँ लेकर आएंगे इस तरह से और चाहें तो आप छोटा कर लें और इसको आप इस तरह से रखें। ये देखें इस तरह से। ये आपको डिज़ाइन जो आपको येलो के ऊपर नज़र आ रहा है, असल में डिज़ाइन हमारा ये बनेगा। ठीक है, तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप रोटेट करके देख लें कि किस तरह से अच्छा लग रहा है। आप छोटा भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप इसको और छोटा भी करके देख लें इस तरह से। बस जहन में ये रहे कि येलो के ऊपर जो आ रहा है ये डिज़ाइन बनेगा आपका। ठीक है, अच्छा इसको हम दोबारा से
यूं कर लेते हैं और चलें जनाब, हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। येलो कलर ऊपर होना चाहिए। अगर ये येलो कलर नीचे है इस तरह से, तो इसको आप ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्टकट के थ्रू किया है। इसको मैंने ये ऊपर एक कंट्रोल शिफ्ट और मैंने किया है इसको ओपन ब्रैकेट से, ये पीछे चला जाएगा और क्लोज ब्रैकेट से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट, आप दोनों को सिलेक्ट कर लें। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट F9 पाथ फाइंडर में चले जाएं दोबारा से और यहाँ पर क्रॉप कर दें इसको इस तरह से, देखें तो आपके पास ये डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। अब मैं इसमें कलर फिल नहीं कर रहा, अगर आप चाहें तो कलर फिल कर सकते हैं। और अगर किसी को नहीं आता तो मेरी वीडियो जो मंडाला की मेरी 2 वीडियो हैं, 2 वीडियोस जो हैं उनको देखिएगा, मंडाला टेक्निक 1 और मंडाला टेक्निक 2, तो आपको पता चल जाएगा कि कलर किस तरह से फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको ब्लैक एंड वाइट पे ही लेके जाऊंगा आगे। तो यहाँ से आप लेंगे रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल लेने के बाद मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। आपने यहाँ पर आना, देखिए जब मैं इसके करीब लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर पाथ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है माउस से। अच्छा, क्लिक करने के बाद अभी मैंने किसी भी की को प्रेस नहीं किया। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब मैं इसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से माउस को मूव कर रहा हूँ। देखिए ये मैं राइट की तरफ ले गया, मैं लेफ़्ट की तरफ ले जा रहा हूँ माउस को। अब मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट को कॉपी लेने के लिए, ठीक है। ये मैंने ऑल्ट को प्रेस किया कॉपी लेने के लिए और शिफ्ट को प्रेस किया बिल्कुल इसकी सीध में ही आ जाए। अब पहले मैं माउस से हाथ हटाऊँगा, ठीक है। अब ये मैंने माउस से हाथ हटाया, फिर आप कीबोर्ड से हाथ हटा लीजिएगा। अब इसके बाद फिर आपने दोनों को सिलेक्ट करना है और ग्रुप करना है। आपने कंट्रोल G से ग्रुप कर लिया, ग्रुप करना लाजमी है। फिर आप जाएंगे इफेक्ट में, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में एंड देन ट्रांसफॉर्म, ओके। इसके बाद आपने यहाँ पर जाके 30 का एंगल देना है। याद रहे कि हमने पहले जो एंगल दिया था वो 15 का दिया था। अब यहाँ पर हम एंगल देंगे 30 का। 30 का देने के बाद आपने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट जो है ये नीचे वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। नीचे वाला सिलेक्ट करना है और कॉपीज़ आपने लेनी है 11, 1, देखें इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से आपने कितनी लेनी है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, 11। उसके बाद करना है आपने ओके। ओके करने के बाद जब ये ओके हो जाए तो आप देखें कि ये सिलेक्ट हुआ हुआ है क्योंकि इस पर इफेक्ट लगा हुआ। अगर आप रोटेट करेंगे ना तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, एक्सपेंड अपीयरेंस, इस पे से इफेक्ट आपने हटाना है। तो यहाँ पर एक्सपेंड कर दें आप। अब इस पे से इफेक्ट हट गया, ठीक है। अब ये इस तरह से आपके सामने आ गया, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये। अब आपने क्या करना है, अगर इसका पैटर्न आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप सबको सिलेक्ट कर लें। सबको सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है यहाँ से रेक्टेंगल में और यहाँ पर जब इंटरसेक्ट बीच में लिखा हुआ है तो आपने ऑल्ट शिफ्ट के साथ सर्कल बनाना है, सॉरी रेक्टेंगल बनाना है ऑल्ट शिफ्ट के साथ, ठीक है। इस तरह से सर्कल बना लें, ये इस तरह से बना लें आप, ठीक है। और किसी भी कलर का बनाएं, ब्लैक कलर का, येलो कलर का, या सिर्फ आउटलाइन बना लें, आपकी मर्ज़ी है। अब मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से करना है दोबारा से क्रॉप, ताकि इस रेक्टेंगल या स्क्वायर में जो आपका मोटिव है वो आ जाए। इस तरह से देखें ये। अब आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्विचेस की विंडो में। देखिए यहाँ पर ये राइट साइड पे स्विचेस की विंडो है, यहाँ पर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ये यहाँ पर ये देखें आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको किया यहाँ से डिलीट और एक बनाया मैंने बड़ा सा बॉक्स, ठीक है। बॉक्स को, अच्छा, ये एक्स से आप कलर ऊपर लेकर आ सकते हैं। ब्लैक कलर को मैं ऊपर लेकर आ गया एक्स से, एक्सचेंज कलर से। देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर ऊपर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर चले जाएं और यहाँ पर क्लिक करें तो देखें ये हमने कितना खूबसूरत जो है पैटर्न बना लिया मंडाला डिज़ाइन से, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी के समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है
तो इंशाल्लाह ताला मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।